हेलो फ्रेंड्स, नमन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज के इस पूरे सेशन में हम लोग 21 जनवरी 2024 को आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो आईए का पेपर कंडक्ट कराया गया है, सूचना सहायक का जो पेपर कंडक्ट कराया गया है, उसकी क्या टाइपिंग कॉल के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, उसको लेकर के इस वीडियो में हम लोग फुल्ली चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले हम समझेंगे कि पेपर का लेवल किस प्रकार का था, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, इसके बेस पर हम तय करेंगे कि क्या कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले साथियों, हम लोग पेपर के बारे में जब हम डिटेल से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो पेपर पूछा गया साथियों, ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसे हम ज़्यादा ना तो इजी कह सकते हैं, ना इस पेपर को हम लोग ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं। साथियों, इस पेपर में ये पेपर कुछ लेंथी था, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पेपर थोड़ा लेंथी पूछा गया था। साथियों, इस पेपर में कुल 150 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड, मैथमेटिक्स बेस्ड और रीजनिंग के बेस पर ये पूरा पेपर था। साथियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर जीके के टोटल मात्र 10 क्वेश्चन इस पूरे पेपर में, 150 में से अपन को सिर्फ 10 क्वेश्चन ही यहाँ पर देखने को मिले जीके के। बाकी पूरा पेपर आप देखेंगे 80 से 90 क्वेश्चन के, 80 से 90 के आसपास क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड, जबकि 50 से 60 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर जो पूछे गए साथियों वो आपके मैथ और रीजनिंग के बेसिस पर पूछे गए थे। राइट साथियों, तो इसका मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे, रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंथी क्वेश्चन थे। साथियों, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से विद्यार्थी भले 150 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर करके आया, पर वो कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करके आया, ये सबसे बड़ी बात है। साथियों, जब हम एक बार एग्जाम दे करके जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो हमें पेपर इजी लगने लगता है, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल के अंदर पेपर जब करते हैं, बैठ करके जब सॉल्व करते हैं, तब हमें साथियों ये पता चलता है कि पेपर किस टाइप का था। वहीं पर सही से हमें सटीक ये लगता है कि पेपर का क्या लेवल था। राइट साथियों, ये जो पेपर हुआ है आपका सूचना सहायक का, ये पेपर बहुत लेंथी पेपर था। इसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ कुछ, यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ है साथियों, 3 गुना विद्यार्थी यहाँ पर बुलाए जाएंगे। कट ऑफ यहाँ पर कुछ कम रहने के चांसेस बन रहे हैं साथियों। क्या कट ऑफ रह सकती है? मैंने पूरे पेपर को देखा है, एनालिसिस भी किया है। कई छात्र आईए के स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। और ठीक है साथियों, तो साथियों हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कट ऑफ यहाँ रह सकती है। राइट साथियों, चलिए सबसे पहले हम लोग नॉन टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट है उनके लिए सबसे पहले बात करेंगे, फिर टीएसपी के लिए बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, टीएसपी एरिया के लिए भी हम लोग बात करने वाले। सबसे पहले नॉन टीएसपी के कैंडिडेट जनरल के जो बॉयज़ जो हैं, और बॉयज़ की जो कट ऑफ है जो 90 के आसपास, यहाँ पर 90 क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपके 90 क्वेश्चन यहाँ पर राइट है तो आप टाइपिंग कॉल आपका हो जाएगा साथियों, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है साथियों, ओबीसी के कैंडिडेट है इसी के आसपास 88 के आसपास, 87 अगर आपके मार्क्स हैं, आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने की पूरी चांस है। फिर एडब्ल्यूएस कैटेगरी में 85 से 84 के आसपास, एससी के कैंडिडेट है अगर तो साथियों आपकी 78 से लेकर 80 के बीच में आपकी रह सकती है, या 3 गुना की टाइपिंग कॉल हो सकता है। और अगर आप एसटी के कैंडिडेट है तो 75 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये तो हमने नॉन टीएसपी एरिया की बात करी साथियों। उसके बाद हम लोग अब टीएसपी क्षेत्र के जो भी हमारे जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर पेपर दिया है उनके लिए साथियों, जनरल की अगर कैंडिडेट है तो आपकी कट ऑफ 80 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। जनरल यहाँ पर टीएसपी में ओबीसी और जनरल की कट ऑफ सेम रहती है। तो अगर आपके 78-80 मार्क्स अगर आपके बन रहे, आपको टाइपिंग कॉल होगा, ये जरूर है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से है साथियों, एससी कैटेगरी अगर टीएसपी के अंदर है तो आपके साथियों जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको 72-71 के आसपास देखने को मिलेगी। और अगर साथियों आप एसटी कैटेगरी से तो आपकी यहाँ पर 70-68 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। राइट साथियों, इसके अलावा जो भी फीमेल कैंडिडेट है, वो जो भी मैंने बॉयज़ के बताए सारे मार्क्स, जो भी कट ऑफ मैंने क्वेश्चन जो बताए साथियों, यहाँ पर सारी हमने क्वेश्चन की बात करी है। ठीक है साथियों, इसके अंदर आप -3 नंबर 4 नंबर आप माइनस करके यहाँ पर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी के यहाँ पर आप हैं, जैसे नॉन टीएसपी में मैंने जनरल की बॉयज़ की बताई 90, आपके ओबीसी के 87-88 के आसपास,
अगर AWS बॉयज़ है तो 85 से 81 84 के आसपास, जिसके बाद SC के हैं तो 78 से 80 के बीच में, और 75 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप ST में आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, ST कैंडिडेट है तो। मैं जो भी वुमेन्स कैटेगरी से और फीमेल कैटेगरी से उनको 3 से 4 नंबर यहाँ पर माइनस कर लेने, राइट साथियों। उसके अलावा TSP क्षेत्र में मैंने बताया अगर 75 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 78 से 80 के बीच आ रहे बॉयज़ का बताया मैंने, और अगर गर्ल्स है तो 75 76 के आसपास गर्ल्स का यहाँ पर सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। उसके अलावा ST के 72 के आसपास अगर 72 और 68 अगर 70 के आसपास अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं, 67 के आसपास अगर ST कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपका टाइपिंग कॉल यहाँ पर जरूर होगा, राइट साथियों। ये सारी बात हम लोगों ने किसकी करी साथियों, आपका कट ऑफ क्या रह सकता है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ से डिटेल से बात की है। फाइनल तो RSM SSB का कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा। फिर हमने एक अप्रोक्सीमेट छोटा सा एक आइडिया लगाने का प्रयास किया है। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको तैयारी टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन आपका एग्जाम हो गया उसी दिन से अगर आपको लग रहा है, आपके दिल में अगर है कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पर होगा टाइपिंग के लिए, तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए थी ऑफिशियल आंसर की। साथियों आपने मिलान कर लिया होगा, सारा कितने मार्क्स बन रहे हैं वो सारा आपने देख लिया होगा। आप बिना कोई देरी किए यहाँ पर आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। टाइपिंग साथियों 15-20 दिन के अंदर कभी टाइपिंग नहीं होती है, टाइपिंग में थोड़ा समय लगता है। आचार संहिता भी लगी हुई है साथियों, आपको पता है। अगर RSM SSB को आचार संहिता लगी हुई है, अगर इलेक्शन कमीशन अगर यहाँ पर अनुमति दे देता है तो साथियों RSM SSB के द्वारा आपका रिजल्ट आचार संहिता के दौरान ही कभी भी जारी हो सकता है, राइट साथियों। हमारे RSM SSB के चेयरपर्सन आलोक राज जी ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमें अगर यहाँ पर वो कहता है कि रिजल्ट आप जारी कर सकते हो, अनुमति अगर मिल जाती है तो आपका रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन यहाँ पर RSM SSB को रिजल्ट रिलीज करने से अगर रोकता है तो आपका रिजल्ट जून महीने के दूसरे वीक में आने की पूरी संभावना यहाँ पर लग रही है साथियों। 15 जून से पहले आपका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर जल्दी आ जाता है आपको साथियों टाइपिंग पहले से ही शुरू कर देनी है, बिना कोई वक्त गवाए आपको, है ना साथियों, टाइपिंग यहाँ पर शुरू कर देनी है, क्योंकि आपका रिजल्ट आचार संहिता में भी आ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अगर अनुमति दी तो, और नहीं दी तो जून के महीने में आएगा। एक लंबा टाइम पीरियड आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए मिलेगा। आप दिन के 3 से 4 घंटे टाइपिंग के लिए जरूर निकालें, इससे ज़्यादा निकालते हैं तो और भी बेहतर है, ठीक है साथियों। और साथियों अगर आप 3 से 4 घंटे टाइपिंग को दे रहे हैं, इसके बाद में अगर आप चाहें तो आपकी दूसरी तैयारी है, आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर सकते हैं। अगर जिन विद्यार्थियों ने मास्टर्स डिग्री कर रखी है ना कंप्यूटर में, जो भी आपका RPSC प्रोग्रामर के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, मास्टर डिग्री उसमें है, तो साथियों जो भी RPSC प्रोग्रामर के लिए जो भी विद्यार्थी एलिजिबल है उनको RPSC प्रोग्रामर की तैयारी साथ में करनी चाहिए, ठीक है साथियों। अगर साथियों मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपका इस 3 गुना की लिस्ट में नंबर नहीं आता है तो साथियों आपका यहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप यहाँ पर टाइपिंग, आपके जो टंकन जो गति है साथियों, टाइपिंग जो है वो आपकी बेस्ट बन जाएगी साथियों। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिलेक्शन अगर हो जाता है तो ये टाइपिंग आपको काम आएगी। उसके बाद आपकी फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें आपके, है ना, आपके लिए ये टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है साथियों। टाइपिंग टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, राइट साथियों। तो और अगर नहीं भी होता है अगर आपका सिलेक्शन, तो टाइपिंग करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके लिए स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी, राइट साथियों। चलिए तो साथियों आपको जितने भी मैंने मार्क्स बताए ये अप्रॉक्सीमेट है साथियों, ये अंतिम नहीं है साथियों। अंतिम तो RSM SSB के द्वारा जो जारी कट ऑफ की जाएगी उसके बेसिस पे रहेगा, राइट साथियों। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर हमें बताएं। हम उसके आसपास का अगर कोई बात होगी तो उसका जरूर आंसर देने का प्रयास करेंगे। आई होप साथियों मैंने जो कट ऑफ बताई है वो आपको जरूर, यानी कि इसके आसपास होगी, ऐसा आपको लग रहा होगा कि यही कट ऑफ रहनी चाहिए। फिर भी साथियों ये एक हमारा अनुमान है जो हमने आपके सामने पेश किया। साथियों जो भी मैंने कट ऑफ बताई उसके अंदर आप 3-4 नंबर अगर आपके प्लस माइनस भी हो रहे तो भी आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए साथियों। आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। जो भी ज़्यादा मार्क्स बता रहे हैं, कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाएगी, आप उससे कभी भी डीमोटिव नहीं होना है। आपके अगर मार्क्स 90 के आसपास जो भी मैंने बताया उसके आसपास अगर प्लस माइनस 3-4 करके भी चलेंगे तो भी आपको टाइपिंग टेस्ट शुरू कर देना है। क्योंकि साथियों RSM SSB के रिजल्ट जब भी आते हैं चौंकाने वाले रिजल्ट आते हैं। कभी हाई कट ऑफ बताते हैं तो कभी कभी हाई कट ऑफ चली जाती है तो कभी कम भी कट ऑफ जाती है। लेकिन आपका जो पेपर है यहाँ पर सर आप देखेंगे लेंथी पेपर है,
कम समय में है ना, इतने क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड नहीं हो सकते, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली थे, इसलिए आपकी कट ऑफ देखा जाए तो 90 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जानी चाहिए। फिर साथियों रिजल्ट आने पर अब भी हमको पता चलेगा। ठीक है साथियों, आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा, टाइपिंग को बहुत अच्छा बनाइएगा, और खाली समय जब भी मिले, मैं तो कह रहा हूँ टाइपिंग को ज़्यादा समय देना चाहिए। अगर आपको लगता है 3-4 घंटे में आपकी टाइपिंग हो रही है, ठीक है साथियों, टाइपिंग स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। आप रिजल्ट का बिल्कुल भी इंतजार यहाँ पर नहीं करें साथियों। अगर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आने के बाद हम टाइपिंग कर लेंगे, इस सर आपके लिए, आपके स्वयं के लिए खुद बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा साथियों, है ना, कि वही आपकी कहावत है, चिड़िया चुग गई खेत बाद में कहाँ पछता है। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों, आपको अभी से तैयारी पर लग जाना चाहिए। और साथ में अगर तैयारी भी करना चाह रहे हैं तो खाली वक्त में आप अपने जो भी सब्जेक्ट हैं उन्हें, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, आरपीएससी प्रोग्रामर, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो तैयारी करते रहें साथियों। हाँ, और साथियों हम आशा करते हैं कि आप सभी जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो और आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करें। आई होप साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू लॉट ऑफ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।